हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता। आज से मैं 15 दिन की एक स्टिचिंग क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम बेसिक से बेसिक, जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो स्टूडेंट्स भी इस मेज़रमेंट के थ्रू अपने कुछ ना कुछ छोटे बेबीज़ के लिए झबला या कुछ भी स्टिचिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग को आज ये बताना चाहूँगी, क्योंकि कितने भी हम एजुकेटेड रहते हैं, लेकिन हम जब स्टिचिंग करने में आते हैं तो हमें सबसे पहले इंची टेप का पता होना चाहिए कि हमें 1 मीटर में कितना कपड़ा होता है या हमें कितना काटना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और अगर इंच में हम देखें तो 39 इंच का 1 मीटर होता है। जब भी हम कपड़ा काटते हैं तो हमें इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमें कितना मीटर कितना है, तब तक हम कपड़े का मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमारा इंची टेप है, जिसमें हम सेंटीमीटर में अगर देखें तो 100 सेंटीमीटर जहाँ जाता है, देखिए आप मेरे इंची टेप को, और इसमें जो 100 सेंटीमीटर आपका जाता है फ्रेंड्स, वो हमारा 1 मीटर कपड़ा होता है। और ये ऊपर वाले जो मार्क्स हैं ये इंच के हैं, इसमें 39 या 39 का आपका 1 मीटर कपड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें स्टिचिंग में ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि हमको कपड़ा कितना लेना है, इसलिए इस इंची टेप का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जो सबसे पहले क्लास में मैं सभी बच्चों को यही बताती हूँ। तो आप इसको ज़रूर देख लें और समझ लें। उसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा झबला, जो एक छोटे न्यूली बॉर्न बेबी को हम पहना सकते हैं। तो झबले का मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। उसकी लंबाई हम 14 इंच की ले रहे हैं। चेस्ट उस बेबी का 16 है, घेर की लंबाई 10 है। अगर हम फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करें तो कुछ इस तरह से है। ये आपका बिप है, इसमें हम छोटी छोटी सी बेल्ट लगा रहे हैं, और ये बेबी का घेर है। अब इसको आपको मैं बताऊं, जब घेर की लंबाई हमें 10 इंच की दी है, तो इसको टोटल फ्रॉक की लंबाई हमारी 14 है। 10 इंच हमारी घेर की लंबाई है, तो 4 इंच हमारी बिप की लंबाई हमें मिल जाती है। अब सबसे पहले हम आपको मेज़रमेंट सिखाते हैं केवल बिप का। बिप की लंबाई सबसे पहले हमने निकाली है 4 इंच की। हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो जो मेज़रमेंट लेते हैं उसमें हमेशा सिलाई का मार्जिन लेके चलते हैं। इसलिए अगर हम ये बिब काट रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे पहले हम 4 इंच की लंबाई लेने से पहले उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करके चलेंगे। तो हमें टोटल इसकी लंबाई काटनी है 5। उसी तरह इसकी चौड़ाई दे रखी है आपकी चेस्ट की 16, तो चेस्ट हमारी है 16। हमेशा गाइस ध्यान रखिएगा, कोई भी मेज़रमेंट लेते हैं हम, चाहे चेस्ट की, कमर की, या आगे हम आपको हिप की भी बताएंगे, तो सबसे पहले इन तीनों की जो भी मेज़रमेंट रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर इस बच्चे की चेस्ट आती है 4 इंच की। 4 में हम हमेशा, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मार्जिन लेते चलेंगे, तो मार्जिन लेते हैं तो हम ये आते हैं 6 लंबाई। अब गाइस, मैं आपको ये एक छोटी सी कटिंग पेपर में बताती हूँ, इससे हम आपको ज़्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे। सबसे पहले मैंने ये पेपर लिया, इसकी लंबाई इसको मैंने मानी है और इसकी चौड़ाई इसे मानी है। अब सबसे पहले हमें इसमें 4 इंच की लंबाई 1 + 5 इंच की लंबाई लेनी है। तो हमने ये लंबाई ले ली फ्रेंड्स 5 इंच की। पेपर में हमने ये, क्योंकि आपको स्टिचिंग स्टार्टिंग करनी है, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते, को बेसिक से बेसिक चीज़ों का पता चल जाएगा, जो कि कोई नहीं बताते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 इंच की मैंने लंबाई ले ली। अब इसकी चौड़ाई देखिए, कपड़े की डबल लंबाई 1 + 2, डबल लंबाई हम लंबाई में लेते हैं, और कपड़े की चौड़ाई हम कितने भागों में लेते हैं फ्रेंड्स? 4 भागों में। इसी 2 कपड़े को आप 4 में
बदल दीजिए। अब 4 हमें कितना लेना है, जो कि हमने चेस्ट की चौड़ाई ली है 6, इसको हमने ले लिया 6 इंच का, ये ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारी हो गई लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई, इसको हम काट लेंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, ये ले ली लंबाई 5 इंच की और ये हमने ले ली 6 चौड़ाई। अब इसको आप कटिंग कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लंबाई ले ली डबल कपड़ों में, जैसे कि फिर से बताती हूँ आपको, ये मैंने कपड़े की डबल लंबाई ली 5 और इसकी चौड़ाई लेते समय हमने जो मेज़रमेंट निकाला है, जो कि आपको ये दिख रहा है, हमने 6 चौड़ाई ले ली। ये होगी हमारी ड्राफ्टिंग का फर्स्ट हिस्सा। अब इसमें ये जो चंद्रमा बनता है ना, बच्चों के बिब जो बनाते हैं हम, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आगे भी कोई गला काटते हैं, कुछ करते हैं, तो हमेशा बन साइड में हमारा होता है। अब जैसे ये चंद्रमा बनाऊंगी तो इसको ये ऊपर वाला हिस्सा ये बन साइड जाना चाहिए आपका फ्रेंड्स। अगर आपने इस तरह से दे दिया तो आपके 4 टुकड़े निकलेंगे, लेकिन हमें हमेशा जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं या अपनी स्टिचिंग करते हैं तो हमें कपड़े के 2 हिस्से चाहिए होते हैं, जो बैक और फ्रंट और बैक का 2 हिस्सा चाहिए होता है, 4 नहीं चाहिए होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी नेक काटें या इस तरह से कोई भी आर्च करें तो हमें ये ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से अभी आपको हम काट के बताते हैं। ये मैंने चंदा मामा बनाया और इसको हमने ये काट दिया इस तरह से। ये देखिए हमारे ये चंदा मामा निकल गया, सॉरी, ये इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट निकल गए, एक ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, इस तरह से, है ना। ये देखिए ये फ्रंट और ये बैक। अब इस तरह से हमारे ये बॉडी के पार्ट्स हो गए, ये 2। अब आते हैं घेर, है ना। आज मैं आपको केवल कटिंग बता रही हूँ गाइस, कल की क्लास में आपको इसको सिलना बताऊंगी कि इस फ्रॉक को किस तरह से सिला जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिब का नाप मैंने 4 इंच का निकाला था और 10 इंच का घेर दिया था। टोटल हमारी लेंथ थी 14 इंच की। अब 14 में जब हमने 4 बॉडी दे दिया तो हमारे घेर के लिए बचा 10। तो 10 में हमेशा मैंने अभी पहले भी कहा है कि मार्जिन लेके चलना है आपको, तो मार्जिन मैंने दिया है इसको 12 इंच का। अब चौड़ाई हमेशा फ्रॉक की, प्रत्येक ड्रेस की नहीं कहूँगी, फ्रॉक की कहूँगी, है ना। तो फ्रॉक की जो चौड़ाई है हम किस हिसाब से लेते हैं, जितनी हमारी बॉडी की चौड़ाई ली है। तो बॉडी की चौड़ाई हमने ली है 6 इंच। 6 को हम डबल लेंगे, डबल इसलिए लेंगे तभी उसके गैदर्स आएंगे, ऐसे ऐसे गैदर्स आते हैं, है ना। तो जब तक आपने जो ये बॉडी दी है उसके डबल आपको घेर का लेना है, तब आपके गैदर्स आएंगे। तो लंबाई हमने ले ली 12 इंच और चौड़ाई हम लेंगे 6 का डबल 6 12, ये लेंगे चौथे भाग में और ये डबल भाग में। अब मैं आपको पेपर में इसकी कटिंग बताती हूँ गाइस। अभी मेरे पास पेपर की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको ये सेंटीमीटर में बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। सेंटीमीटर में इसकी घेर की लंबाई मेरे को लेनी है 12 इंच। इसको आप कपड़ों में इंच में काटिएगा। ये मैंने 12 की ले ली, देख रहे हैं आप, ये मैंने 12 इंच की 12 सेंटीमीटर की मैंने ये लंबाई ले ली घेर की, है ना। ये इस तरह से। उसके बाद इसको 4 फोल्ड भी मैंने अभी आपको बताया कि चौथे हिस्से में भी हमें ये 12 लेनी है। अब इसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया। अब 4 फोल्ड में भी मैंने इसको दे दिया 12, इस तरह से, जी ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं काट दूंगी। ये निकल गए कपड़े के डबल हिस्से, जो कि ये घेर हो गया। अब ये बॉडी में इस तरह से ये प्लेट्स डलती हैं और ये हो जाता है घेर। आज मैंने आपको बिब की कटिंग
और घेर की कटिंग बता दी। कल मैं आपको कपड़े में सिलना बताऊंगी, इसलिए आप ज़रूर मेरे चैनल को देखिएगा और बेसिक से बेसिक जो सिलाई है मैं आपको इसमें बताती जाऊंगी। ओके, थैंक